यूपी पीसीएल के निष्कासित कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन 38वें दिन भी लखनऊ के इको गार्डन में चल रहा है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के आश्वासन के बाद निष्कासित कर्मचारियों में एक उम्मीद की किरण दिखी थी, वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि मंत्री के आश्वासन के बाद कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें, प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए कर्मचारी लगातार अपनी समायोजन की बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी पीसीएल के निष्कासित कर्मचारियों के मुताबिक 3 साल तक सेवा देने के बाद विभाग ने उन्हें 26 मई 2018 को बर्खास्त कर दिया था। आज हम लोग इको गार्डन में 38 दिनों से बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, इस भरोसे पर बैठे हुए हैं कि हमारी बातें आप लोगों के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुँचेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह पहल हमें खुद ही करनी पड़ती है, कि हमें खुद चल कर के उनके पास जाना पड़ता है और अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराना पड़ता है। लेकिन उससे भी बड़ा खेद का विषय है कि आए दिन अखबारों में और न्यूज़ चैनलों पर ये आता है कि जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है 150 फरियादियों की बात सुनी और उनकी समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने वो फरियादियों की बात सुनी और उनकी समस्याओं का निस्तारण किया। लेकिन हम लोग खुद चल कर के जाते हैं और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखते हैं, लेकिन हमारा निस्तारण कब होगा, ये आज भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से हम इतना कहना चाहेंगे कि अगर हम शांति प्रिय आज 38 दिनों से धरना कर रहे हैं, अगर हमारी आवाज़ शायद यहाँ से उनके कानों तक नहीं जा पा रही है, तो आने वाले दिनों में हम मजबूर होंगे, बेबस होंगे कि इको गार्डन से निकल करके हम उनके नज़दीक, उनके समीप जा कर के उनके कानों में अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। हमारे समस्त साथी आज इस धरने को हम मैनेज करके चला रहे हैं कि 40-50 की संख्या में हम यहाँ बैठते हैं, क्योंकि ये अनिश्चितकालीन धरना है। लेकिन जिस दिन हम आह्वान करेंगे विधानसभा घेरने का, जिस दिन हम आह्वान करेंगे मुख्यमंत्री आवास घेरने का, जिस दिन हम आह्वान करेंगे माननीय ऊर्जा मंत्री जी के आवास घेरने का, उस दिन ये संख्या 603 की 603 होगी। और उस दिन सरकार के कानों में शायद हमारी बातें जिस तरीके से एक घंट की आवाज़ होती है, जब तक उस तरीके से नहीं लगेगी तो शायद ये सरकार तब तक जो है वो सुनने वाली नहीं है। तो जैसा कि हमारे साथीगण ने बताया है कि जो भी हमारी समस्याएं हैं, आज 38 दिन इन समस्याओं से जूझते हो गया है और सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हम तक अभी तक नहीं आ पाया है, ना ही कोई जो है ऊर्जा मंत्री का कोई प्रतिनिधि हमारे तक नहीं आया है। तो जैसा कि बताया गया है कि हमारा जो सब्र की जो परीक्षा ली जा रही है, जो हमारे धैर्य की जो परीक्षा ली जा रही है, हम अपनी परीक्षा में एकदम खरे उतरे हैं, क्योंकि 38 दिन शांति प्रिय तरीके से धरना करना एक कोई मामूली बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। और हम यदि सरकार हमारी परीक्षा ही लेना चाहती है तो हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं और हम अपनी परीक्षा में एकदम खरे उतरेंगे।